शादी के बाद उदास तन्हा दिन और हनीमून की अजनबी रात। डायरी में दर्ज ज्योति और पीयूष की कहानी। ज्योति, कानपुर की वो युवती जिसे बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस का दावा है कि ज्योति की हत्या उसी के पति पीयूष के इशारे पर की गई और अब पुलिस ने ज्योति की डायरी के हवाले से किया है वो सनसनीखेज खुलासा जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। वो डायरी जिसे कानपुर के करोड़पति बिजनेसमैन की बहू ज्योति ने बड़ा ही संभाल कर रखा था। जिस डायरी में वो हर दिन अपने दिल की बातें लिखा करती थी, जिस डायरी में ये दर्ज था कि वो कैसे शादी के बाद अरमानों की डोली में बैठकर अपने घर से विदा हुई और फिर कैसे उसके पति पीयूष ने उसके सारे सपनों को कुचल दिया। पीयूष के साथ हनीमून की वो अजनबी रातें, पीयूष के साथ हनीमून के वो उदास दिन। ज्योति की डायरी के पन्नों से अब कानपुर पुलिस ने किया है ज्योति की जिंदगी का वो खुलासा जिसे सुनकर कोई भी सन्न रह जाए। पीयूष के घर की तलाशी अभी ली गई थी, जो वहां के गवाहों के समक्ष चीजों को बरामदगी की गई थी। उसमें वो डायरी भी मिली है जिसको कि पुलिस ने बरामद किया है और उस डायरी से भी बहुत सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। जो चीजें ये बता रही हैं कि किस तरीके से फ्रॉम द डे वन जो हनीमून के लिए जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, फ्रॉम द डे वन उस समय से कैसे इनके साथ इनका दुर्व्यवहार हो रहा है, पीयूष किस तरह से दुर्व्यवहार कर रहा है और उन्होंने बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। पुलिस के मुताबिक ज्योति की हत्या के बाद तलाशी के दौरान जो डायरी मिली है उसमें ज्योति ने अपनी उदास जिंदगी की पूरी कहानी लिखी है। ज्योति ने लिखा है, हनीमून के 12 दिन मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। पीयूष मुझे एयरपोर्ट लाउंज में छोड़कर 2 घंटे तक किसी से बात करने चला गया। रात में भी वह बाहर जाकर घंटों फोन पर बातें करता था। मुझे तभी इस बात का अंदेशा हो गया था कि उसका किसी के साथ अफेयर है। पुलिस के मुताबिक अपनी डायरी में ज्योति ने जो बातें लिखी हैं वो उसके दिल के दर्द को ही बयान करती है। हनीमून के मौके पर ज्योति अपने पति पीयूष के साथ जिंदगी के सपने बुनना चाहती थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन पीयूष हनीमून के 12 दिन बीत जाने के बाद भी ज्योति के लिए अजनबी ही बना रहा। वो ज्योति के साथ अजनबियों की तरह बर्ताव करता रहा और इसी बात ने ज्योति को गहरी आशंकाओं से भर दिया था। ज्योति की शादीशुदा जिंदगी हनीमून से ही बिखरने लगी थी और हनीमून से भरने लगे थे ज्योति की जिंदगी के गम भरे पन्ने, ज्योति की डायरी के पन्ने। वो उसमें लिखती हैं कि ये क्रिएट्स डाउट और उस समय से और जो इनका हनीमून पीरियड होता है 12 दिन का, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने, करीब 12 दिन के आसपास का। तो उन्होंने लिखा कि हम दोनों अजनबी जैसे थे और अलग अलग थे और ये हमारे जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। तो ऐसे ऐसे चीजें, ऐसे ऐसे तथ्य सब आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ज्योति ने डायरी में लिखा है कि दुनिया की निगाह में मैं पीयूष की पत्नी हूँ। किससे कहूँ और कैसे कहूँ कि मैं पत्नी नहीं, पत्नी जैसी हूँ। आई एम हिज सो कॉल्ड वाइफ। उसने मुझे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। वो मुझे कुछ समझता ही नहीं है। न जाने क्यों वह मुझसे इतनी नफरत करता है, लेकिन परिवार की बदनामी के डर से मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और हमेशा पत्नी की भूमिका निभाती रही। ज्योति की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सूत्रों के मुताबिक अपनी डायरी में ज्योति ने आगे लिखा है, पीयूष मुझे मानसिक रूप से सताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। वो अपनी माँ, बहन सबके लिए गहने लाता है, लेकिन मेरे लिए कभी एक अंगूठी तक नहीं लाया। सबका जन्मदिन उसे याद रहता और वो पार्टी भी देता है, लेकिन मेरा जन्मदिन वो भूल जाता है।
उसने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मेरी पारिवारिक जिंदगी बर्बाद हो गई है। पीयूष बस अपनी महिला दोस्तों में मस्त रहता है। मुझे न गहने चाहिए न गिफ्ट, मुझे उसका प्यार और केयर चाहिए। पुलिस के मुताबिक ज्योति की डायरी में उसकी जिंदगी के दर्द की कई कहानियां हैं। ज्योति अपने पति पीयूष की बेवफाइयों से परेशान थी। उसने पीयूष को सही रास्ते पर लाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पीयूष कभी भी उसका नहीं हुआ। और अब ज्योति के मर्डर के बाद ज्योति की डायरी में दर्ज उन कहानियों को पीयूष के खिलाफ एक सबूत की तरह अदालत में पेश किया जाएगा। कानपुर पुलिस का कहना है कि ज्योति के पति पीयूष की खूनी साजिश को साबित करने के लिए उसके पास कई सबूत हैं और अब उन्हीं सबूतों की बिना पर पुलिस पीयूष को सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। ज्योति मर्डर केस में कानपुर पुलिस पीयूष के साथ ही पकड़े गए तमाम आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा रही है ताकि अदालत में उनके गुनाहों को साबित किया जा सके। वहीं हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के हवाले से ये खबर आई है कि जेल में बंद पीयूष को आटा गूंथने का काम मिला है। दिन में 2 बार इस काम को करने के बदले उसे 25 रुपए बतौर मेहनताना मिलेंगे। दैनिक भास्कर के मुताबिक जब डिप्टी जेलर ने पीयूष को उसका काम बताया तो वो चौंक गया। पीयूष ने बताया कि उसने अपनी जिंदगी में कभी आटा नहीं गूंथा है, लिहाजा वो ये काम नहीं कर पाएगा। पीयूष के ऐसा कहने पर जेलर ने 2 लोगों को पीयूष की मदद के लिए भेजा और फिर पीयूष को आटा गूंथना सिखाया गया। बताया जाता है कि आटा गूंथने के काम से गुस्साए पीयूष ने समय पर काम नहीं किया। कहां तो करोड़ों का बिजनेस और कहां जेल की मुश्किल भरी जिंदगी। पीयूष की इस कहानी के बाद अब दास्तान जेल की सलाखों में कैद पीयूष की उस प्रेमिका की जो ज्योति की हत्या की साजिश के आरोप में पकड़े जाने के बाद बेहद सदमे में है। दैनिक भास्कर के मुताबिक ज्योति मर्डर केस में पकड़ी गई पीयूष की प्रेमिका भी जेल की जिंदगी से बेहद परेशान है। वो किसी से भी बातें नहीं कर पा रही है। हालांकि एक महिला कैदी से पीयूष की प्रेमिका ने ये कहा है कि वो जेल से बाहर निकलकर पीयूष से शादी करना चाहती है। दैनिक भास्कर के मुताबिक अपनी ही पत्नी ज्योति की हत्या के आरोप में जेल में बंद पीयूष को जहां आटा गूंथने का काम मिला है, वहीं हत्याकांड के अन्य आरोपियों में से अवधेश, सोनू और आशीष को किचन की सफाई का काम सौंपा गया, जबकि रेणु को बैरक साफ करने का काम दिया गया है। ज्योति मर्डर केस में कानपुर पुलिस अब तक वारदात में इस्तेमाल चाकू को बरामद नहीं कर पाई है और इसलिए अब पुलिस कत्ल के आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है ताकि उनसे पूछताछ के बाद आलाए कत्ल बरामद किया जा सके। सनसनी के लिए उमेश पाठक की रिपोर्ट। ग्वालियर की एक महिला जज ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज पर लगाया है संगीन आरोप यौन उत्पीड़न का, मानसिक यातना का। और अब कानून के मंदिर में बैठकर न्याय करने वाली वो महिला जज खुद के लिए मांग रही है इंसाफ। जज साहब ने किया अश्लील मैसेज। जज साहब ने दी धमकी। जज साहब ने किया परेशान। एक महिला जज की सनसनीखेज कहानी। कटघरे में जज साहब। यह है ग्वालियर हाई कोर्ट। यह इंसाफ का मंदिर है, लेकिन अब इसी हाई कोर्ट में एक जज पर लगा है सनसनीखेज इल्जाम। एक ऐसा इल्जाम जिसकी कहानी सामने आने के बाद हर कोई सन्न है। वो इसलिए क्योंकि वो इल्जाम है छेड़खानी का, बदसलूकी का और धमकी देने का। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के एक जज पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं एक एडिशनल महिला जज ने। वो महिला जज ग्वालियर के सेशन कोर्ट में तैनात है। इतना ही नहीं, वो महिलाओं के यौन शोषण के रोकथाम के लिए बनाई गई विशाखा समिति का नेतृत्व भी कर रही थी। लेकिन अब वो खुद हाई कोर्ट के एक जज पर शोषण करने का इल्जाम लगा रही हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उस महिला जज ने
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के जज पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक महिला जज के इल्जाम। हाईकोर्ट के जज ने उसे जिला रजिस्ट्रार के जरिए एक संदेश भिजवाया। उन्होंने कहा कि जज साहब के घर पर एक कार्यक्रम है और वो चाहते हैं कि वो उसमें एक आइटम सॉन्ग पर डांस करें। महिला जज के मुताबिक उन्होंने जब अपनी बेटी के जन्मदिन का बहाना करके हाईकोर्ट जज की बात टाल दी तो उन्होंने अगले दिन उनसे कहा कि वो एक सेक्सी और सुंदर शरीर को डांस फ्लोर पर थिरकते हुए देखने से चूक गए और वो अब भी ऐसा देखने के लिए बेकरार हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक महिला जज ने बताया है कि वो उन्हें अपने बंगले पर अकेले बुलाने के लिए बार बार दबाव डालते रहे। महिला जज का कहना है कि जब उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने तरह तरह से तंज करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उस महिला जज ने खुलासा किया है कि एक बार वो हाई कोर्ट के जज साहब के बर्ताव से परेशान होकर उनके घर अपने पति के साथ पहुंच गई। इस बात से वो और भी खफा हो गए और 15 दिन के भीतर ही उन्हें ट्रांसफर ऑर्डर थमा दिया गया। महिला जज के मुताबिक उनकी बेटी 12वीं में पढ़ रही है, लिहाजा उन्होंने 8 महीने के लिए ट्रांसफर टालने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। महिला जज के मुताबिक इस बारे में बात करने पर हाई कोर्ट के उस जज ने कहा कि यह ट्रांसफर उनकी इच्छा पूरी नहीं करने और उनके बंगले पर एक बार भी अकेले नहीं आने का नतीजा है। महिला जज के मुताबिक हाई कोर्ट के जज ने उन्हें बर्बाद करने की धमकी भी दी। महिला जज का आरोप है कि वो इस बारे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलकर बात करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। अखबार के मुताबिक महिला जज का कहना है कि इन हालात में उनके पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था। महिला जज ने लिखा है कि वो एक महिला के तौर पर अपने सम्मान की रक्षा और अपनी बेटी का करियर बचाने के लिए इस्तीफा देने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के एक जज पर लगे ये इल्जाम बेहद ही सनसनीखेज है। हाई कोर्ट के जज पर इल्जाम लगाने वाली महिला जज का कहना है कि वो उनके रवैये से बेहद परेशान हो गई थी, उनकी धमकियों से तंग आ चुकी थी। उस महिला जज ने कहा, दिल्ली की अदालतों में 15 सालों तक वकालत की। वकालत के दौरान एमपी उच्च न्यायिक सेवा की परीक्षा पास की। 1 अगस्त 2011 को उनकी नियुक्ति ग्वालियर में हुई। न्यायमूर्ति डी.के. पालीवाल के अंतर्गत प्रशिक्षण लेने के बाद वो अक्टूबर 2012 में ग्वालियर में ही अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुई। इस दौरान उस महिला जज को महिलाओं के शोषण के लिए बनी विशाखा समिति का जिला अध्यक्ष भी बनाया गया। अपने करियर में उस महिला जज ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनका इल्जाम है कि हाई कोर्ट के एक जज की इन हरकतों ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने 15 जुलाई 2014 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के जरिए ये बात लोगों के सामने पहुंची तो हर कोई सन्न रह गया। इस मामले के सामने आने के बाद हाई कोर्ट के उस जज ने भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी है जिस पर महिला जज ने संगीन आरोप लगाए हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी अपनी चिट्ठी में उस जज ने लिखा है, मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और मैं इस मामले में किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। यह मामला अब सुर्खियों में है। सवाल एक महिला जज के सनसनीखेज इल्जाम का है। सवाल इल्जामों के कटघरे में खड़े मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के जज साहब की सफाई का है। लिहाजा हर कोई अब इस मामले का सच जानना चाहता है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।